हरे कृष्ण। तो कल तक के श्लोक में हमने देखा भगवान ने हमें तामसी सुख के बारे में बताया, जो हमें निद्रा, आलस्य, मोह और बंधन से ग्रस्त करता है। भगवान समरी में अर्जुन को 2 श्लोकों में बताते हैं। इन टुडेस 2 verses, the 40th and the 41st shloka of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. भगवान कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. There is no being existing either here or amongst the demigods in the higher planetary systems which is freed from these 3 modes born of material nature. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature in accordance with material modes or chastiser of enemy. So भगवान कहते हैं, न तद अस्ति पृथिव्याम दिवि देवेषु. संपूर्ण पृथ्वी लोक में, देवलोक में भी, देवताओं में भी, पूरे अस्तित्व में कौन? जो इन तीनों गुणों से पूरी तरह से आच्छादित नहीं है. There is no one existing who is not bound by the material modes of nature. भौतिक जगत में है मतलब वो गुणों से अभिभूत है ही, किसी भी स्तर पे क्यों न हो, है ही. या तो सत्व में है, या रजस में है, या तमस में है. हमने भगवद गीता में पहले देखा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. सो ये जो प्रकृति के गुण हैं, जघन्य गुणवृत्ति. सो गुण क्या करता है? व्यक्ति की वृत्ति उजागर करता है, नेचुरल टेंडेंसी. गुण क्या करते हैं? व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी को प्रभावित करते हैं. सत्वगुणी आदमी नेचुरल टेंडेंसी वो शांत है, समाधानी है, जैसा चल रहा है, यस, अपने आप में वो संतुष्ट है. रजोगुणी नेचुरल टेंडेंसी, वृत्ति क्या है? ही वॉन्ट्स मोर, ही वॉन्ट्स स्वामित्व, कंट्रोल, अथॉरिटी, प्रोप्राइटरशिप, वॉन्ट्स टू डिस्प्ले हीरोइज्म, चैरिटी, ही वॉन्ट्स टू गिव चैरिटी. ये सब वो दिखाना चाहता है, ये वृत्ति है. यस. तामसा अधोगच्छन्ति जघन्य गुणवृत्ति, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, जहां पर अपने और दूसरों के किसी के भी भलाई की या लाभ की कोई मतलब संकल्पना ही नहीं है, वो जघन्य गुणवृत्ति है, तामसा. सो क्यों ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, क्यों मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, क्यों जघन्य गुणवृत्तिस्था? क्योंकि आप देखेंगे इट इज लाइक मैरिज. स्पेसिफिकली जब लव मैरिज होता है, ओ मुझे किसके साथ अच्छा लगता है, मैं वो व्यक्ति ढूंढता हूं और उसके साथ में जाता हूं. यस. हम भी जब यात्राओं में जाते हैं तो हमारे साथ अगर 40-50 लोग हैं और हमको उनको रूम्स में डिवाइड करना है, तो हम देखते हैं किसका किसके साथ अच्छा रिलेशन है, तो हम उनको साथ में डालते हैं. इट इज़ नेचुरल. तो वो रहेंगे अच्छे से, बाहर घूमेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, अपने अपने रूम में रहेंगे, तो भी दे हैव अ गुड लाइक माइंडेड कंपनी. उसी प्रकार भगवान ने भी लाइक माइंडेड कंपनी के लिए ये 14 भुवन बनाए हैं. स्वर्गीय लोक, नारकीय लोक, इसके बीच में ये मर्त्य लोक, पृथ्वी इत्यादि. सो लाइक माइंडेड गुण और वृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं. इसीलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है. इट इज़ लाइक ये पीछे समुंदर है, अब इस समुंदर में मछली नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर मैं इस समुंदर में जाऊंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे को गीला होना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं गीला होऊंगा ही होऊंगा. सो उसी प्रकार से भौतिक जगत में आया है
और बोलता है मैं गुणों से अभिभूत नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई everyone in this material modes to a lesser or more degree has to be inflicted by either sattva, rajas or tamas or a combination of these। इसलिए भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये व्यक्ति को इस भौतिक जगत में इन 4 वर्णों में बांटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम। So Brahman is someone who is sattva-guni, Kshatriya रजोगुणी, वैश्य रजस और तमस का मिश्रण, और शूद्र तमस। By tamas I do not mean that they are wrong people. It is not like that। एक शूद्र अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। शूद्र भी अच्छा व्यक्ति है। And make you the important within quote, भगवान क्या बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। यहाँ पे जन्म की बात नहीं है। तो ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र हो सकता है और शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। एज मच एज एक डॉक्टर का बेटा इंजीनियर हो सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर का बेटा है। ये जैसे होल्ड ट्रू नहीं करता, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होना ही चाहिए, ये होल्ड ट्रू नहीं करता। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड दे आर एंडाउड बाय दीज क्वालिटीज, इट शुड नेवर बी टेकन कि अरे हम तो ब्राह्मण परिवार में हैं, मतलब हम सब सत्वगुण में ही हैं। चाहे हम रोज बियर बार में जाकर के 2 घुट क्यों ना मार रहे हो, हम सब सत्वगुणी है, क्योंकि हम कोई तो चौबे दूबे ये वो ना, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण कर्म विभागश है। इसीलिए यहाँ पे गुण की बात की जा रही है। सो तीनों गुणों से आच्छादित है। सो व्हेन यू टेक यूनिवर्सल सिस्टम, इट इज ऊर्ध्वम, मध्य एंड नीचे। और जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो गुण कैसे दिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए भगवान कहते हैं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे। अपने कर्म वो अपने स्वगुणों से आच्छादित होकर ही करेंगे। इसीलिए जब हम लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं तो हम देखते हैं हम सभी के साथ मैच नहीं कर पाते। स्वाभाविक रूप से एक साधु व्यक्ति जो सत्वगुण में है, वो रजोगुणी व्यक्ति जो यार ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मैच नहीं कर पाएगा। So ये जो differences of opinion, differences of understandings, it is all because of gunas, and gunas are there because of karma, पिछले जन्म के। ये सारा एक vicious cycle है। इससे निकलने के लिए भगवान हमें ये भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। आइए इसे सीखें और अपने आप को इस भौतिक संसार से उठा लें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।